पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी का अवसर आता है तो वो केवल एक इवेंट नहीं होता, बल्कि उस देश की प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक पहचान और वैश्विक स्तर पर उसकी छवि से भी जुड़ा होता है। इस साल भारत के लिए एक ऐसा ही महत्वपूर्ण मौका आया है जब 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद में होने जा रहा है। 7 मई से 31 मई तक चलने वाले इस भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक घमासान भी अपने चरम पर है। दरअसल तेलंगाना सरकार इस प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिससे राज्य की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूती मिले। हालांकि ये खर्च विपक्ष को हजम नहीं हो रहा। भारत राष्ट्र समिति के नेता के.टी. रामाराव ने इसे सरकारी धन की बर्बादी करार देते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर सीधा हमला बोला है। बीआरएस का तर्क है कि जब सरकार खुद को कर्ज में डूबा बता रही है तो इतने बड़े आयोजन के लिए पैसा कहां से आ रहा है। इस मुद्दे पर तेलंगाना विधानसभा में भी हंगामा हो चुका है, जहां विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि विवादों के बीच ये सवाल उठता भी है कि आखिर तेलंगाना सरकार ने इतनी बड़ी प्रतियोगिता की मेजबानी क्यों स्वीकार की। दरअसल इसके पीछे राज्य सरकार की पर्यटन और सांस्कृतिक कूटनीति की रणनीति छिपी है। इस आयोजन के जरिए तेलंगाना को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। प्रतियोगिता में 120 देशों की प्रतिभागी भाग लेंगी, जो पूरे 1 महीने तक भारत में रहेंगी। इसके साथ ही हजारों विदेशी मेहमान, आयोजक और पर्यटक भी भारत आएंगे, जिससे तेलंगाना की संस्कृति, परंपरा, कला और स्थानीय उद्योगों को वैश्विक मंच पर पहुंचने का मौका मिलेगा। यहाँ तक कि इस आयोजन से होटल, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, इवेंट मैनेजमेंट और मीडिया उद्योगों को भी बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। वहीं भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन देश की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का भी हिस्सा है। इससे भारत की ब्रांडिंग होती है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और विदेशी निवेशकों का ध्यान देश की ओर आकर्षित किया जाता है। जब हजारों विदेशी नागरिक भारत आते हैं तो वे सिर्फ एक प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि देश के अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा भी करते हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को अप्रत्यक्ष रूप से भारी लाभ होगा। इतना ही नहीं, इस तरह के आयोजनों से भारत के फैशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी फायदा मिलता है। भारतीय डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर और अन्य पेशेवरों को वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा ऐसे आयोजनों के कारण बॉलीवुड और भारतीय मनोरंजन उद्योग की चमक भी और बढ़ेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा और संस्कृति को प्रचारित करने का ये एक बेहतरीन अवसर होता है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब भारत मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले साल 1996 में बेंगलुरु में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उस वक्त बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL ने इस प्रतियोगिता को भारत लाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि उस समय ये आयोजन बड़े विवादों में घिर गया था। देश में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया नहीं थी और वैश्वीकरण के प्रभाव को लेकर समाज में गंभीर बहस छिड़ी हुई थी। महिला संगठनों, दस्यु सुंदरी फूलन देवी, दक्षिणपंथी और वामपंथी समूहों, धार्मिक संस्थाओं और किसान संगठनों ने मिलकर इस सौंदर्य प्रतियोगिता का विरोध किया था। विरोध इतना तीव्र था कि सुरक्षा कारणों से प्रतियोगिता के कुछ हिस्से सेशेल्स में करवाने पड़े थे। वहीं भारत ने अब तक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है, जो इसकी गौरवशाली परंपरा को दर्शाता है। पहली बार साल 1966 में रीता फारिया ने यह प्रतिष्ठित ताज जीतकर भारत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। इसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय ने अपनी अप्रतिम सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व से इस खिताब को फिर से भारत लाने में सफलता प्राप्त की। 1997 में डायना हेडन इसे जारी रखते हुए मिस वर्ल्ड बनी, जिसके बाद 1999 में युक्तामुखी ने अपनी विशिष्ट छवि से दुनिया भर के लोगों को भारतीय सौंदर्य का मुरीद बना दिया। वहीं साल 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने न केवल अपनी सुंदरता बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास से विश्व मंच पर भारत का परचम लहराया। इसके बाद 17 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद साल 2017 में मानुषी छिल्लर ने ये खिताब जीतकर भारत की इस परंपरा को पुनः जीवंत किया। वहीं अब फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिनी गुप्ता
प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। लेकिन तेलंगाना में इस आयोजन को लेकर उठे विवाद के बीच ये सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या 200 करोड़ रुपए का खर्च वास्तव में व्यर्थ है। दरअसल आलोचकों का मानना है कि जब राज्य सरकार आर्थिक तंगी की बात कर रही है तब इतना खर्च अवैध और अनुचित है। हालांकि दूसरी ओर सरकार और आयोजकों का तर्क है कि ये निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक फायदा पहुंचाएगा। पर्यटन, व्यापार, रोजगार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिहाज से ये आयोजन तेलंगाना और भारत के लिए दीर्घकालिक लाभदायक सौदा साबित हो सकता है। अब गौरतलब है कि मिस वर्ल्ड सिर्फ एक सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं बल्कि भारत के सांस्कृतिक प्रभाव, पर्यटन क्षमता और वैश्विक प्रतिष्ठा का भी इम्तिहान है। तेलंगाना सरकार ने इस आयोजन को लेकर जो दांव खेला है वो उसके लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूपों से महत्वपूर्ण साबित होगा। विपक्ष के आरोपों के बावजूद अगर इस आयोजन से राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान, निवेश और आर्थिक लाभ मिलता है तो इसे सफल रणनीति माना जाएगा। अब देखना यह है कि ये आयोजन तेलंगाना और भारत को नए अवसरों की ओर ले जाता है या विवादों की धुंध में खो जाता है। सौंदर्य, संस्कृति और सियासत के इस अखाड़े में कौन जीतता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।